अब यहाँ पर देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स फॉर लेबोरेटरी। यहाँ कुछ ऐसे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर देखेंगे जो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और लैब में करके देखा जा सकता है स्टूडेंट्स। जैसे पहला रिएक्शन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, वो देखो क्या है। इसमें हम लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अच्छा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है स्टूडेंट्स, और कई बार जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं जिनका काफ़ी यूज होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर, उनके निक नेम रख दिया जाता है। तो इसका जो निक नेम है, जो इससे प्यार से इनको बोला जाता है क्विक लाइम। क्या बोला जाता है? क्विक लाइम। ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट ये वाइट कलर का पाउडरिंग सॉलिड होता है। क्या स्टूडेंट? ये वाइट कलर का पाउडरिंग सॉलिड होता है, यानी ये पाउडर होता है। जैसे आपको इस फोटोग्राफ में देखे, जैसे ये वाइट कलर का पाउडर है, यही है कैल्शियम ऑक्साइड। और स्टूडेंट ये वाइट कलर का पाउडरिंग सॉलिड होता है। ओके, ये जो कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ यानी वाटर जो है लिक्विड के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है और ये बनाता है एक कंपाउंड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, क्या नाम है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है, जिनको प्यार से, इनका भी निक नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इनको प्यार से स्लैग्ड लाइम बोला जाता है। स्लैग्ड लाइम। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? स्लैग्ड लाइम। इनका भी निक नेम है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का निक नेम है क्विक लाइम, वैसे ही इसका भी निक नेम है स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम और ये भी स्टूडेंट, स्लैग्ड लाइम जो है ये भी वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, कंपाउंड। अच्छा, ये वाटर में डिजोल्व हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पर पहले से एक्यू लिख दिया है, यानी एक्वस सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात? अच्छा, इस रिएक्शन में थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो हो सकता है कि किसी रिएक्शन, तो ये कैसी रिएक्शन हो सकता है स्टूडेंट? ऑब्वियसली दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या स्टूडेंट्स? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ में स्टूडेंट हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम बोल सकते हैं ना स्टूडेंट, ये अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस केमिकल इक्वेशन को देखिए, ये एक और रिएक्शन है जिसका नाम बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो स्टूडेंट्स, क्यों है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? आप देख ही लो कि ये जो कंपाउंड है स्टूडेंट, ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है, ये दो कंपाउंड कंबाइन होके एक कंपाउंड बना रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट को करना कैसे है? ये एक्सपेरिमेंट अगर करना चाहते हो तो कैसे करोगे? बहुत आसान है। आपको एक बीकर लेना है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालना है और ऊपर से वाटर डाल देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी उस ग्लास में पानी भी होना चाहिए और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसमें डाल दो। यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन होगा और फाइनली आप देखोगे ऐसा कुछ स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ
आपके पास मिल्की वाइट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। आपको क्योंकि रिएक्शन के बाद एक्चुअली ये जो है एक्वस सॉल्यूशन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना चाहिए, इस तरह का बनाना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये दोनों मिक्स हो जाएगा आपस में स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएगा तो कुछ इस तरह का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो यहाँ पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर थोड़ी हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो हो सकता है कि बीकर को आप थोड़ा टच करोगे तो आपको गर्म लगेगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हीट बहुत ज़्यादा भी प्रोड्यूस नहीं होती है, कोई ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स, इसका बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। जैसे देखो घरों में स्टूडेंट्स, घरों में हम पेंट करवाते हैं ना स्टूडेंट्स, तो आजकल तो एशियन पेंट, नेरोलैक, इन सब का यूज किया जाता है। पर पुराने ज़माने में मतलब 10-15 साल 20 साल पहले ऐसा नहीं होता था स्टूडेंट। उस टाइम अगर किसी पेंटर को बुलाते थे तो वो एक वाइट रंग का सब्सटेंस, इस तरह करके वाइट रंग का सब्सटेंस लेके आता था। वो वाइट सब्सटेंस एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो कैल्शियम ऑक्साइड हुआ करता था। फिर उसमें वो वाटर मिलाता था और वाटर मिलाने के बाद एक मिल्की वाइट सॉल्यूशन बनता था स्टूडेंट्स। वो आप समझ सकते हो, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या स्टूडेंट्स? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, उस सॉल्यूशन को फिर वो वाल पर अप्लाई किया जाता था, यानी दीवार पर अप्लाई किया जाता था। समझ में आई बात? तो देखो कितना यूज है इस रिएक्शन का, देखो इस रिएक्शन का कितना यूज होती है हमारे डेली लाइफ में। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर जो होती है, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर जो वाल में लगाई जाती है, वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, क्या स्टूडेंट, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये CaOH, ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, कैसे रिएक्ट करती है देखो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें वहाँ अप्लाई किया जाता है, देखिए यहाँ पर अप्लाई किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है स्टूडेंट, वाटर भी बनाता है, पर वो वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, ये वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है। बात को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसलिए इसका भी निक नेम है लाइम स्टोन। इसका क्या निक नेम है स्टूडेंट्स? लाइम स्टोन, LIME, लाइम स्टोन। ये कैल्शियम कार्बोनेट, और ये भी वाइट कलर का होता है, इनफैक्ट शाइनिंग वाइट कलर का होता है। तो इसलिए एक दिन स्टूडेंट्स, या 1 दिन या 2 दिन के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयर है स्टूडेंट्स, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है, और शाइनिंग वाइट लुक मिला करता है। ये पत्थर जैसा हो जाता है स्टूडेंट दीवार पर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब कैल्शियम कार्बोनेट की बात चल रही है तो आपको बता दूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड
इनफैक्ट स्टूडेंट देखो, घरों में हम मार्बल स्टोन करते हैं, घरों में स्टूडेंट्स हम मार्बल स्टोन यूज करते हैं ना फ्लोरिंग के लिए। एक्चुअली वो कुछ नहीं है बल्कि कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म होता है। इनफैक्ट ये कैल्शियम कार्बोनेट कुछ फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है स्टूडेंट, फैक्ट्री में कुछ बहुत ज़्यादा यूज होता है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो स्टूडेंट, फिर से ध्यान से देखें, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हो, फिर से अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो स्टूडेंट्स, यानी आप हीट करते हो, या फिर ये नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये हीट करते हो, तो स्टूडेंट्स ब्रेक डाउन इनटू सिंपल ऑफ हीट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है फैक्ट्री में काफ़ी यूज होती है, खास कर सीमेंट फैक्ट्री में काफ़ी यूज होती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, काफ़ी यूज होती है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग